नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। इजराइल के खिलाफ ईरान ने चल दी नई चाल। इजराइल के खुफिया रास्ते बंद। ईरान ने एक और जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान जानता है यह समझौता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसीलिए ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को बर्बाद करने का प्लान तैयार कर लिया है। सबसे पहले ईरान एक के बाद एक इजराइल के नेटवर्क को खत्म कर रहा है और ऐसा करने के लिए ईरान ने मोसाद के 50 से भी ज्यादा जासूस दबोच लिए हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका इस बात से परेशान है। अगर ईरान ने तमाम मोसाद के जासूसों को पकड़ लिया तो इजराइल के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। और अब की बार ऐसी जंग होने वाली है जिसकी पूरी प्लानिंग ईरान ने की है। ईरान को पता है यह युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह परमाणु कार्यक्रम में कोई दखलंदाजी नहीं चाहता है। ईरान ने साफ कहा है कि हम हर जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग होती है तो इस बार हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और किसी ने भी अगर ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसका अंजाम वो लोग अच्छे से जानते हैं। हमारी तरफ से खुली जंग का ऐलान है और हम अच्छे से जानते हैं कि दुश्मनों की नजर हमारे परमाणु मिशन की तरफ है। कुछ लोग इजराइल और अमेरिका को हमारी सारी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमने उन लोगों को भी ढूंढ निकाला है। मोसाद के 50 जासूस अब ईरान के कब्जे में है। ईरान ने मिशन चलाया है। जितने भी मोसाद के जासूस ईरान में छुपे हुए हैं उन सबको ढूंढ कर निकल जाएगा। और जो लोग हमारी जानकारी लीक कर रहे हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन सभी को इसकी सजा मिलेगी। यही नहीं, समंदर के रास्ते पर ईरान ने नीचे मन बचाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आधा बिजनेस समंदर से ही चलता है और ईरान उसे रास्ते को बंद करने वाला था। लेकिन बाद में ईरान ने उसे रास्ते को बंद नहीं किया। लेकिन अगर वह रास्ता बंद हो जाता उसे वक्त तो फिर तेल की कीमतें आसमान कुछ होती और पूरे देश में तेल को लेकर अफरा तफरी मच जाती। और साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार ईरान की जंग बहुत खतरनाक होने वाली है। ईरान ने सोच लिया है कि वह किसी भी हाल में अपने मिशन को कंप्लीट कर रहेगा। जो इजराइल का साथ देगा वह ईरान का दुश्मन है। यह युद्ध भले ही रुक गया, लेकिन अभी कई और जंग बाकी हैं और वह जंग हम ही जीतेंगे। ईरान इजराइल को हर तरफ से पकड़ने की कोशिश कर रहा है और इस जंग को आप कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान ने पहले से ही इस बात की पुष्टि की है कि दुश्मन हम पर हमला कर सकता है और उसके हमले से निपटने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो लोग हमारे मिशन पर नजर जमाए हुए हैं वह लोग एक बात सुन ले कि ईरान पर हमला करने का मतलब है इजराइल की बर्बादी। और इस बार ऐसा हमला करेंगे कि इजराइल को कोई भी बचा नहीं पाएगा, चाहे अमेरिका हो या कोई और देश। इजराइल की बर्बादी अपनी आंखों से देखेंगे और यह अंजाम उन्हें हमेशा याद रहेगा। हमने कसम खाई है कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा था IAEA, इसीलिए हमने उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया और अब कोई भी इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होगा। हम किसी की दखलंदाजी नहीं चाहते और जो भी हमारे बीच में आने की कोशिश करेगा या फिर हम पर हमला करेगा तो इसका अंजाम वह भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब की बार अगर किसी ने भी हम पर हमला किया तो इसका अंजाम उसको ही भुगतना होगा। और अब ईरान अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं ईरान को कैसे रोका जाए, क्योंकि ईरान को रोकना इतना आसान नहीं है। ईरान ने पहले भी कहा था कि हमारे इस प्रोजेक्ट में किसी की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इजराइल ने हम पर हमला पहले किया था, इसीलिए उसको जवाब देना बहुत जरूरी था। हमने जो 12 दिन में तबाही मचाई वह पूरी दुनिया ने देखी और यह तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर आगे कभी इजराइल ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो हम पूरे इजराइल को बर्बाद कर देंगे। और इस बार ऐसा हमला करेंगे कि इजराइल खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ईरान के अली खमोई ने गाजा का जिक्र करते हुए कहा वहां पर पिछले 2 साल से नरसंहार हो रहा है और इजराइल लगातार वहां के मासूम लोगों को मार रहा है। पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है। ईरान इस लड़ाई को इतनी आसान नहीं होने देगा। ईरान ने साफ कहा है कि अगर जंग हुई तो अब तबाही होगी।